ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को विशेष याद की यात्रा पर जोर दे रहे हैं, हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कैसे भी करके सारा दिन हमें बाबा को अपने साथ रखना है। वैसे भी दुनिया में जो सबसे प्यारी चीज होती है, सबसे मीठी जो चीज होती है, उसे याद नहीं करना पड़ता। स्वतः समझो उसकी याद आती है। तो अब बाबा का बनने के बाद हम बाबा के बच्चों के लिए सबसे प्यारे पे प्यारी चीज कौन सी है? सोचो। हम्म बाबा के अलावा और कोई चीज है प्यारी? बाबा ही हमारे लिए सबसे प्यारे से प्यारी चीज है। क्यों हम सब बच्चे बाबा को इतना प्यार करते हैं? ऐसा बाबा में क्या है? तो भक्ति में भी भगवान की महिमा करते हुए कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। भगवान की महिमा सत्यता की शक्ति के साथ किया है। तो बाबा जब धरती पर आते हैं तो हम बच्चों को सच्ची बातें बताता है, ऐसी सच्ची बातें जो हमारे दिल पर लग जाती है, अंदर में चली जाती है। और जब कोई बात हमारे अंदर में चली गई, तब समझो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। 63 जन्म हमने भक्ति की बहुत सारी बातें सुनी, बहुत साधु सन्यासियों का सत्संग किया, परंतु वो भक्ति की बात हमारे दिल पर नहीं लगी। क्योंकि सत्य जो चीज होती है वही अंदर चली जाती है। तो फिर भक्ति करते करते हमारे जीवन में न तो रियलाइजेशन हुई, न कोई परिवर्तन आया। लेकिन बाबा आकर के ज्ञान की सच्ची बातें बताता है। देखो, बाबा का बनने के बाद जो बाबा कह रहा है, अगर हम नहीं करते हैं तो आप देखो अपने मुख से फिर किसी को हम ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। भल चलो मुख गाएगा भी सही, लेकिन दिल खाएगा। तो ये सत्यता की शक्ति जो बाबा से हम बच्चों को इस समय मिलती है, जिस कारण हम सब बाबा के बच्चों का बाबा से बहुत बहुत प्यार है। तो एक तो बाबा कहते बाबा से हमारा प्यार चाहिए, फिर बाबा की मुरली से भी हम सबका बहुत प्यार है। तभी तो देखो इतनी ठंडी में जो प्यारी प्यारी नींद है उसका भी त्याग करके आप सब बाबा की मुरली के लिए हाजिर हो जाते हो। यही तो प्यार की निशानी है ना। लौकिक दुनिया में भी आप देखो, जिससे हमारा प्यार होता है उसकी हर बात हमें अच्छी लगती है। तो बाबा से प्यार, मुरलीधर से प्यार, माना उसकी मुरली से भी मेरा प्यार है। तो ये मुरली से हमारा क्यों इतना प्यार है? मुरली मेरे जीवन में क्या जादू करती है? तो बाबा कहते हैं कि बाबा की मुरली हमारे बुद्धि के कपाट खोल देती है। आज तक बुद्धि के कपाट किसी ने नहीं खोले, लेकिन जैसे बाबा के बच्चे बनते हैं, सबसे पहला वर्षा बाबा से हमें मिलता है, वो है दिव्य बुद्धि का। तो ज्ञान की गहरी गहरी बातों को हम बच्चे समझ लेते हैं। न केवल समझ लेते हैं, बल्कि रियलाइज करके
उसे हम अपने जीवन में भी उतार लेते हैं। और ये जो मुरली शब्द है, कितना सुंदर संदेश देता है। मुरली शब्द 5 अक्षरों से बना हुआ है। म, उ, र, ल, ई। तो पहला शब्द है माँ, अर्थात मुरली हमें जीवन में मीठा बनाती है, मधुर बना देती है। रोज मुरली में क्या सुनते हैं? मीठे मीठे बच्चे। बाबा मीठे मीठे बच्चे बोल बोल के भी हमें मीठा रोज बना देता है। कभी कभी हम कड़वे भी बन जाते हैं। कभी बाबा नहीं बोलता मुरली में, मेरे कड़वे कड़वे बच्चे। नहीं, रोज कहता है मीठे मीठे बच्चे। हम्म, तो माँ मधुरता का प्रतीक है। दूसरा लेटर है उ, माना उपराम वृत्ति। हर कार्य करते हुए मुझे अपने आप को डिटैच रखना है, कमल पुष्प के समान न्यारा प्यारा बनना है। तीसरा लेटर है र, अर्थात भगवान के रंग में अपनी आत्मा को रंगना है। लौकिक में भी आप देखो, किसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना, उसके जैसा बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं, अगर मैंने बाबा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तो बाबा के संग का रंग मेरी आत्मा पर जरूर चढ़ता है। चौथा लेटर है ल, म, उ, र, ल। ल माना लवलीन हो जाना, बाबा की याद में समा जाना। जब आत्मा परमात्मा के प्यार में समा जाती है, तब आत्मा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती है, जो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों ने किया। और वो गोप गोपियां कौन थी? हम ही तो है, या? और चौथा पांचवा लेटर है ई। ई माना ईश्वरीय नशे का अनुभव करना। मुरली सुनते सुनते आप देखो कितना नशा चढ़ जाता है ना। फिर भले सारे दिन में उतरता जाता हो, लेकिन चढ़ते चढ़ सुनते सुनते तो कितना चढ़ता है बाबा का मुरली का नशा। तो ये मुरली शब्द हमें ये 5 संदेश देता है। इसीलिए बाबा की मुरली से भी मेरा बहुत बहुत प्यार है। चौथी चीज बाबा कहते हैं, तीसरी, मधुबन से भी हमारा प्यार है, क्योंकि मधुबन हमारा घर है। हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस कौन सा है? हम्म, मधुबन ही तो है। जहां पर हम बैठे हैं वो ऑफिस है। और ऑफिस कभी भी किसी का घर नहीं होता, वो काम करने की जगह होती है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, बेघर बन जाओ, 2 घर को याद करो, 2 घर को भूल जाओ। कौन से 2 घर को भूलना है? तो एक तो शरीर हमारा घर है आत्मा का, उसको भूलते जाओ। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस घर को भी भूलते जाओ। उसको भूलने के लिए 2 घर को याद करो। एक परम धाम हमारी आत्मा का सच्चा घर है, और दूसरा मधुबन हमारा सच्चा सच्चा घर है। तो मधुबन से हमारा प्यार इसीलिए है, क्योंकि बाबा मधुबन में आकर के मुरली सुनाते हैं। वो मुरली का नशा डायरेक्ट सुनते हैं तो बहुत चढ़ जाता है। चौथी बात बाबा कहते हैं, परिवार से भी हमारा प्यार है, क्योंकि बाबा का परिवार वो मेरा असली परिवार है। जन्म जन्मांतर हम सब किसी न किसी रूप में कनेक्टेड रहे हैं, तभी तो इस अंतिम जन्म में हम सब साथ साथ है। या तो बाबा कहते ये परिवार ईश्वरीय परिवार है, भगवान का परिवार है। तो इस परिवार में भी कभी छोटी मोटी बातें आएंगी,
परीक्षा के रूप में टेस्ट पेपर आएँगे, लेकिन बाबा कहते हैं उस समय मुझे थोड़ी सहनशीलता को धारण करना है और समाने की शक्ति को धारण करना है, तो परिवार में आने वाली छोटी-छोटी बातों को हम फेस कर पाएँगे। लौकिक दुनिया में भी आप देखो परिवार में सब एक जैसे थोड़े होते हैं। हर एक के अपने-अपने स्वभाव, संस्कार होते हैं, लेकिन हम बाहर जाके दुनिया को ये नहीं कहते हैं कि मेरा बाप ऐसा है, मेरी माँ ऐसे करती है, मेरा भाई ऐसे करता है। नहीं, उस समय हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि ये मेरा परिवार है, मुझे थोड़ा सहन करना है, समाना है। तो उसी प्रकार बाबा के इस बेहद के परिवार में भी वैरायटी स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं। तो अगर मैंने हर एक के पार्ट को समझ लिया, ड्रामा को अच्छी तरह समझ लिया, तो फिर बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। पांचवी बात बाबा कहते हैं कि अपनी एक रस स्थिति बनाने से भी प्यार चाहिए। कभी अच्छी स्टेज हो, कभी हमारी स्टेज डावाडोल हो जावे, अप डाउन करने से क्या होता है? आत्मा थक जाती है ना? इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में हमें अपनी स्टेज एक रस, स्टेबल, अनशेकेबल, इमूवेबल बनानी है हनुमान की तरह। तब बाबा कहते विजयी रतन बन जाएंगे। तो आज बाबा इन 5 बातों पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। पांचों ही बातों से जब हमारा गहरा रिश्ता, प्यार होगा, तब बाबा को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा की याद हमारे लिए नेचुरल, इजी, कांस्टेंट बनती जाएगी। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की है 23 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, दुख हरता, सुख करता बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे और अंत मते सो गति हो जाएगी। अंतिम घड़ी हमारी सुधर जाएगी। आज का प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? बैठे बैठे तो करना ही है, परंतु चलते फिरते भी बाबा याद रहना चाहिए, क्यों? तो बाबा कहते हैं कि बाबा की याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तीसरी बात, याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाबा की ही याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है कि अंत काल जो स्त्री से मरे। हम्म, अंतिम समय में जिसकी याद में जाएंगे ना, तो फिर बाबा कहते उसी के पास जाना पड़ेगा जन्म लेने। चौथी बात, बाबा को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए बाबा का डायरेक्शन है कि बच्चे, चलते फिरते तुम मुझे याद करो। कितने सारे फायदे बाबा ने बताए याद के। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर बाबा ने बताया कि याद में रहने से अंत मते सुगति हो जाएगी, 21 जन्म का सुख सामने आ जाएगा। तो इसीलिए इस मीठे बाबा को
बहुत प्यार से याद करना है। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? ये है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। अब इस दुनिया में देखो, दुख तो अथाह है ना। गाते भी है, दुख हरता सुख करता। तो अब बाबा तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में तो दुख का कोई नाम निशान नहीं होता। तो ऐसे बाबा को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, ये तुम जानते हो कि बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है कि अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रतन है वो बाप को चलते फिरते याद करते हैं। ये भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है। ये पापों का घड़ा कब छूटेगा? हम्म, जब बाबा को याद करेंगे। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुराना तन है। दुख आत्मा को ही तो मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता। आत्मा कहती है कि मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये तो है ही दुख की दुनिया। कहाँ पर भी जाओ तो दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो न सके। दुख का नाम लिया, गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में जरा भी दुख नहीं होता। स्वर्ग में बाबा कहते कोई प्रकार का दुख नहीं होता। अब समय देखो, बाकी कितना थोड़ा बचा है। इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाबा को याद करने का। जितना जितना बाबा को याद करते हैं, उतना आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तो पुरुषार्थ करके बच्चों को ऐसी अवस्था जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कुछ भी याद न आए। अब ये अंतकाल चल रहा है ना, दुनिया का बिल्कुल अंतकाल चल रहा है। पुरानी दुनिया दुख धाम का ये अंत है। अभी तुम सुख धाम में चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ये तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख। हम दुख से निकलकर फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं। तो एक बाबा को याद करना है। कलयुग सीढ़ी नीचे आ गए ना, तो अभी ऊपर चढ़ रहे हैं सतयुग में जाने के लिए। तो उसके लिए एक बाबा को याद करना है, क्योंकि ये बाबा तुम्हारा कैसा है? कैसा है बाबा हमारा? मोस्ट बिलवेड। उनसे मीठी चीज दुनिया में कोई होती ही नहीं। जितना बाबा स्वीटेस्ट है, लवलीएस्ट है, उससे मीठा कोई नहीं होता। आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है ना। वो सब आत्माओं का बाप है। उनसे मीठी चीज इस दुनिया में कोई हो न सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने बाबा को कितने याद आते होंगे।
कितना टाइम लगता है बाबा को सब बच्चों को याद करने में? सेकंड लगता है। अच्छा, सारी सृष्टि का चक्र कैसे करता, ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देख कर के आते हैं ना, कोई पूछेंगे कि ड्रामा याद है? तो हाँ कहने से ही सारा ड्रामा बुद्धि में याद आ जाता, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी ये वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। पहले के ज़माने में ऐसे ही तो करते थे लोग, मूवी देख कर के आते थे, फिर बैठ कर के सारा उसका आदि, मध्य, अंत सुनाते थे, तो टाइम तो लगता है ना? तो बाबा हमारा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता। तो बाप से तुम बच्चों को ये वर्षा मिलता है। सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान लेते हैं कि वारिस ने जन्म लिया, फिर सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग-अलग बच्चे हो, तो बच्चों को भी अलग-अलग वर्षा मिलता, अलग-अलग याद करते हो। तो हम बेहद के बाप के वारिस है। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता, वो सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। तो बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना। सेकंड में देरी नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। आत्मा आत्मा भाई भाई कहते हैं ना, कभी नहीं बोलते कि आत्मा आत्मा बहन बहन, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हमें तो सब बच्चे याद पड़ते हैं, आत्माएं सब भाई भाई है। जो भी सब धर्म वाले आते हैं, वो भी कहते हैं कि सब धर्म वाले भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ऐसे नारे तो लगा लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा कहते नहीं दिखता, परंतु समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे? वो भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझो। देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार हो जाता, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। 4-5 महीने के बाद आत्मा उस पुतले में प्रवेश करती, परंतु वो तो है रावण के वश, विकारों के वश। वो जेल में जाते रहते हैं, वहां रावण होता ही नहीं, तो दुख की बात भी नहीं होती। जब बूढ़े होते हैं, तब मालूम पड़ता है कि अभी ये शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। बाबा सतयुग की बात बता रहे हैं। वहां राइट टाइम जब शरीर छोड़ना होता है ना, तब बाबा कहते साक्षात्कार होता कि अब हम ये पुराना शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करेंगे। वहां डर की तो कोई बात ही नहीं रहती। यहाँ पर तो कितना डरते हैं, वहां पर तो होते हैं निडर। तो बाबा तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं।
सतयुग में तो है अपार सुख और कलयुग में है अपार दुख। इसीलिए इसे कहते ही हैं, आज की दुनिया को क्या कहते हैं? दुख धाम। बाबा तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपने बच्चों को संभालो, लेकिन सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको अब छोड़ो। मैं तो सब गुरुओं से भी तो बड़ा हूं ना, वो सब मेरी रचना है। गुरु गोसाई भी भगवान की रचना है। सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं। देवताओं को भी नहीं कह सकते हैं। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? ये पानी की नदियां तो सदैव बहती रहती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा आदि तो चली आती है, इसमें स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती है तो फ्लड्स आ जाती है। अभी देखते हैं ना भारत में सब नदियां एकदम, बाबा कहते सब में फ्लड्स आ रही है। तो ये भी तो दुख हुआ ना, अथाह दुख है। बाढ़ में भी देखो कितने मनुष्य मर जाते हैं। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं होती। जानवरों को भी वहां दुख नहीं होता। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, जानवरों को भी वहां दुख नहीं होता। उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। जानवर भी अपना टाइम पूरा करके शरीर छोड़ेंगे, अकाले नहीं मृत्यु होगी। तो ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं कि बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना। दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु ये किसी को पता है नहीं। सृष्टि की आयु कितनी होती है ये भी नहीं जानते। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम बच्चे भी नहीं जानते थे कि सृष्टि चक्र की आयु 5,000 वर्ष है। अभी तो कई साधु सन्यासी भी बोल रहे हैं कि सृष्टि चक्र की आयु 5,000 वर्ष है। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी बाबा ने तुम बच्चों को समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता। स्वस्तिका में पूरे 4 भाग दिखाते हैं ना, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है कि एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। जगन्नाथपुरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते हैं, तो फिर वो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं। वो हंडे के अंदर ऐसे 4 भाग बने हुए हैं। तो जब कुक होते हैं ना राइस, 4 भागों में बट जाते हैं। अब विवेक भी कहता है कि एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए ना। सृष्टि चक्र में भी 4 युग है ना, तो चारों युगों का बाबा कहते सेम समय है, 1250 वर्ष। तो जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बनाई है। वहां पर लोग चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, एक ही तो बात हो गई। जगन्नाथपुरी में और कुछ नहीं होता, खाली सिंपल चावल, लेकिन इतना बैठ करके लोग खाते हैं। एक कटोरी में से 3-4 जने भी खा लेते हैं। कोई हाइजीन का कोई वो नहीं होता उन लोगों को। तो बाबा कहते हैं कि जगन्नाथ और श्रीनाथ दोनों को ही काला ही दिखाया है, उनकी मूर्ति काली है।
श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। श्रीनाथ का मंदिर जो राजस्थान में है, तो वहां पर बाबा कहते अच्छा अच्छा भोग चढ़ता, और जगन्नाथ में खाली चावल का ही भोग चढ़ता। तो वो है जगतनाथ, वो है श्रीनाथ। तो सुख धाम और दुख धाम दिखाते हैं ना। श्रीनाथ सुख धाम का था, वो सतयुग की यादगार का मंदिर है। और ये दुख धाम का जगन्नाथ। तो काले तो इस समय सब बन गए हैं। जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते, इनको गरीब, उनको शाहूकार दिखाते। तो ज्ञान का सागर बाबा एक ही है, भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। उनसे कुछ मिलता नहीं है। वहां सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो कहेंगे ये हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया। तो वो सब है जिस्मानी, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? तो कहेंगे विचित्र बाप। शिव बाबा का कोई चित्र नहीं, इसीलिए विचित्र कहते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा शरीर नहीं है, ये तुम्हारे इस दादा का शरीर है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में फिर मैं आकर प्रवेश होता हूँ, तुमको सुख धाम ले जाने के लिए। इसको गौमुख भी कहते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से लोग जाते हैं। मुख से, गाय के मुख से पानी निकलता रहता है, भक्ति में वो यादगार है। हकीकत में पानी वो ज्ञान का प्रतीक है। तो पहाड़ से तो पानी जरूर आएगा। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता, वो कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता। कहाँ से भी नाला निकला तो उसको भी गंगा जल कह देते हैं। ठहर ठहर गौमुख बनाया है, फिर कह देते हैं कि ये गंगा का पानी है। वहां माउंट आबू में भी गौमुख बना हुआ है। तो वहां तो पूरा की पूरा टैप ही रख दिया है, अंदर में नल रख दिया है, तो पानी आता ही जाता है। फिर लोग वहां जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल समझ लेते हैं। लेकिन पति से पावन कोई इस पानी से तो कोई बनेगा ही नहीं। बाबा कहते बच्चे, पतित पावन तो मैं हूँ। हे आत्माएं, तुम माम एकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़कर अपने को आत्मा समझ तुम मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। बाबा तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते ही रहते हैं, कर्म भोग है ना। अगले जन्म में भी पाप किया, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना। ये फिर है बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो, इसीलिए श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। सचमुच में उसको काला बना देते, हम्म, परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी चलती नहीं। एक सांवरा, एक दूसरा गोरा भी दिखाते हैं। कृष्ण का दो चित्र होता है। कहाँ कहाँ सांवरा, कहते वो सांप ने डसा,
सांप विकारों का प्रतीक है। वो डसने से उसकी आत्मा काली बन गई। फिर कहाँ-कहाँ कृष्ण को गोरा बताते हैं, वो सतयुग की यादगार है। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे, तब तो बनेंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। ये ज्ञान अभी ही तुम बच्चे सुनते हो, फिर बाद में प्रायः लोप हो जाता। बल गीता पढ़ करके सुनाएंगे, परंतु ये ज्ञान किसी को सुना न सके। वो हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए तो ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र है। कोई क्या पढ़ते, कोई क्या पढ़ते। कितने अलग अलग प्रकार के पुस्तक है ना। कोई मंदिर में जाते, राम को भी काला कर दिया है। अब विचार करना चाहिए ना कि काली मूर्तियां क्यों बनाते हैं। फिर देखो ये काली कलकत्ते वाली को, है उसका तो कितना भयंकर रूप दिखाते हैं, लोग भी डर जावे देख के, बच्चे तो खास करके। फिर माँ माँ कह करके हैरान होते हैं। सबसे काली वो है और बहुत भयानक रूप उसका दिखाते हैं। उनको फिर माता कहते हैं। तो तुम्हारे ये ज्ञानवान ज्ञान कटारी है, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। बाबा कराची पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वहाँ जो सिंध प्रांत है ना, तो वहां पर पहले देवी का मंदिर नहीं था। जब बॉम्ब फटा तो एक ब्राह्मण बोला कि काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी जल्दी बनाओ, नहीं तो और बॉम्ब्स फटेंगे। हम्म, फिर क्या हुआ, बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए और उसका मंदिर बन गया। अभी तो तुम देखो ढेर के ढेर मंदिर है। कितनी जगह भगत भटकते ही रहते हैं। बाबा तुम बच्चों को इन सब बातों से छुड़ाने के लिए आया है। बाबा किसी की ग्लानि नहीं करते, परंतु बाबा इस ड्रामा को समझाते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है, जो कुछ तुमने देखा वो फिर होगा। जो चीज नहीं है वो बनती रहती है। तुम बच्चे समझ गए हो कि हमारा राज्य था, फिर हमने गवाया। अब फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर तो बना नहीं। किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, ये बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, इन आंखों से कुछ भी इविल नहीं देखो, सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को न देखो, क्योंकि ये खलास हो जाने वाली है। तो बाबा कहते हैं कि हे मेरे मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य भाग्य देकर के चाहते हैं 21 जन्म के लिए। वहां और कोई राज्य होता ही नहीं, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। तुम बच्चे बड़े सुखी धनवान होते हो। या तो मनुष्य कितना भूख मरते हैं, वहां तो सारे विश्व में तुम बच्चे ही राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते
कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता। तो 5 विकारों की प्रवेशता के कारण फिर वो कांटों का जंगल बन जाता। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुम बच्चों ने समझा है, विनाश भी देखो सामने खड़ा है। इसलिए अब जल्दी जल्दी तुमको पुरुषार्थ करना है, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। बाबा की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक ही बाप है। कल पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वही करके दिखाएंगे। अब पापा कहते, बच्चे ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो। ये सब दुख देने वाले हैं। जो सदा सुख देने वाला है उनको ही तुम याद करो। इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो आत्मा पावन कैसे बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो आज की धारणा की बातें हैं। बाबा कहते हैं, इन आंखों से कोई भी बुरा इविल नहीं देखना है। बाबा ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है उस सबल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज जो बाबा है उसे याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आधार मूर्त फाउंडेशन। तो आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आप आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति, विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। कहते हैं ना, दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। तो अभी कौन सी जिम्मेवारी लेनी है? सेवा की जिम्मेवारी। उसी के आधार से भविष्य में वो स्थूल ताज और तख्त मिलता। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता।
कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। आज की अव्यक्ति पॉइंट है। आज कहते हैं बाबा, जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा को अपना साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। देखो, हमारे साथ कोई पावरफुल बलवान आत्मा होती है ना, डर नहीं लगता है। तो बाबा हमारा सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। हम्म, तो फिर डर नहीं लगेगा। जहां बाप है वहां चाहे कितने भी तूफान हो, तो वो तूफान भी तोहफा बन जाएंगे। भगवान का उपहार, गिफ्ट बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से अब बाबा कहते विजयी बनो। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? जो बाबा ने बताया ना, 5 चीजों से हमारा बहुत बहुत प्यार चाहिए। बाबा, मुरली, मधुबन, बाबा का परिवार, और बाबा कहते हैं हमारी अचल अडोल स्थिति। हम्म, तो फिर बाबा की याद सारा दिन हमारे लिए नेचुरल, इजी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो बाबा